रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप का एक टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे कि हमने देखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें एक न्यू पार्टनर फर्म के अंदर ऐड होता है, वैसे ही अगर कोई ओल्ड पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलेंगे। तो रिटायरमेंट मीन्स जब कोई भी पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ना चाहता हो। जैसे सपोज करिए ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है और सी अगर फर्म को छोड़ना चाहता है, फर्म से जाना चाहता है, तो दैट इज नोन एज रिटायरमेंट, एग्री एवरीबॉडी? रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट मीन्स एक चलते हुए बिजनेस में से एक पार्टनर, एक ओनर कह रहा है आई वांट टू क्विट, तो आपको हिसाब तो करना पड़ेगा बहुत सारा, ऐसा तो है नहीं। क्यों? वो कई चीजें मांगेगा। क्या? हमने जैसे एडमिशन में 5 स्टेप्स को लर्न किया था, वैसे ही देखिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। अग्री? distribution of undistributed profit or loss. What does it mean? Please pay attention here. What does it mean? It means कि 3 पार्टनर, इन तीनों पार्टनर में इस पार्टनर के जाने से पहले कोई भी ऐसा प्रॉफिट था जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, जो कि क्या था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। वाई? क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, वो क्या कहेगा? मैं तो अब जा रहा हूं यहां से, है ना, आज तक का हिसाब कर लिया जाए। तो आज तक का जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसे क्या कर लिया जाए? डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड, वील मेक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। थर्ड, विल कैलकुलेट गुडविल का हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें रेशियोज भी आ जाएंगे, बिकॉज गुडविल में रेशियोज चाहिए होंगे। फोर्थ, विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फिफ्थ स्टेप, वी हैव टू मेक बैलेंस शीट। These are the 5 points we need to do at the time of doing retirement chapter। हमें ये 5 पॉइंट करने होंगे एक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सीक्वेंस भी हम यही रखेंगे, यानी फर्स्ट सीक्वेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, सेकेंड रीवैल्यूएशन की, थर्ड गुडविल की, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, जो हमने तीनों पॉइंट किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, रीवैल्यूएशन, गुडविल और पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आइए अब एक एक करके एक पॉइंट को वापस से रिट्राइव करते हैं। इन एक एक पॉइंट पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पहला, फर्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लॉस भी है, हम लॉस के बारे में भी बात करेंगे, पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में बात करें। जैसे कि जनरली हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे क्या क्या दिया हुआ हो, जनरल रिजर्व दिया हुआ हो, रेवेन्यू रिजर्व दिया हुआ हो, P&L दिया हुआ हो, लायबिलिटी साइड पे कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ हो, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, फंड हो, है ना। ठीक है, अब मैं आपके सामने इन दो को हाईलाइट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? विल डिस्कस, राइट। पहले हम बात करते हैं किसकी? जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L
एंड कंटिजेंसी रिजर्व। ये होते क्या है? ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे गिवन होते हैं। ये वो प्रॉफिट है जो फर्म ने अर्न किया है बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। एज सुन एज फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है कोई भी प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस अगर कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो डेफिनेटली वो उसकी कैपिटल में जाके रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, राइट? जैसे सपोज करिए एक पर्सन ने मतलब दो पार्टनर ने मिलके 50,000 अर्न किया, 50 में से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो 25 से ए की कैपिटल बढ़ जाएगी और 25 से बी की कैपिटल बढ़ जाएगी और पीएनएल का बैलेंस हो जाएगा 0। वाई? बिकॉज दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। बट सपोज इन दिस केस अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो उनकी कैपिटल एज इट इज रहेगी, अलग से लायबिलिटी साइड में पीएनएल, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व के नाम से एक रिजर्व आ जाएगा। क्लियर? अब ये वो पैसा है, हम क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे? बिकॉज हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें लगता है बिजनेस में इतना पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए जो कि हम फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नाउ अब आप हमारी बात सुनिए, अब हम रिटायर होना चाहता है कोई पार्टनर, सपोज आप भी किसी बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आप सबसे पहले कहेंगे जो भी मेरा पुराना प्रॉफिट है जो मैंने पहले कमाया था और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये तो आज से पहले कमाया हुआ है, मेरे को मेरा शेयर दे दो, मुझको मेरा शेयर दे दो, राइट? तो हम क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले, अगर मैं क्वेश्चन जैसे ही मेरे सामने आएगा, अगर मुझे बैलेंस शीट में ये चीजें लिख जाएं, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल, कंटिजेंसी रिजर्व्स, तो मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। मैंने क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। हाउ? नाउ लेट मी, मैं आपको बता देता हूं एंट्री कैसे होनी चाहिए। मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिख रहा हूं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट मीन्स why I'm using word undistributed profit, that means अगर P&L है तो you will use word P&L, if general reserve you will use general reserve, but I'm writing undistributed profit to all the partners. अब in admission क्या होता था? old partner और new partner, but in retirement there is a all the partners and retiring partner. old नहीं, all मतलब सारे पार्टनर पहले वाले, और है ना to ऑल द पार्टनर। यहाँ पे ये मैं सिंपल लिख रहा हूँ, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट? यानी ऑल लिख देता हूँ। अब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हुई? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट इसलिए हुई बिकॉज दे आर गेटिंग प्रॉफिट एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इन वाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज डेबिट क्यों हो रहा है? इसको प्लीज आज ही समझ लीजिए क्यों डेबिट हो रहा है। बिकॉज आप पीएनएल में से पैसा निकाल रहे हैं, तो एक तरह से पीएनएल तो जीरो होगा, तो डेबिट और लॉसेस होता है, तो वो तो डेबिट हो जाएगा और वो पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में। योर कैपिटल विल इंक्रीज और योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट विल डिक्रीज, राइट? हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंदर। हाँ, तो अब क्या होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंदर? हमने प्रॉफिट बांट दिया। मैंने इनमें क्यों हाईलाइट किया हुआ है? दो चीज़ें, ये दो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हुई हैं और मैंने इन पे स्टार बनाया। सी, प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू पार्टनर, दे विल डिस्ट्रीब्यूट। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, दे बिलोंग्स टू द पार्टनर। व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? सी, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, ताकि जिनको पहले वीक थे उनको बहुत अच्छे से आ जाए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हियर मीन्स द अमाउंट विच यू क्रिएट फॉर योर वर्कर कंपनसेशन, जो आपके वर्कर काम कर रहे हैं। सपोज एक फर्म के अंदर अगर पार्टनर 50,000 रुपीज या 1 लाख अर्न करते हैं और दे डिसाइडेड कि 20,000 तो वर्कर के लिए रख दिए जाएं, इनके कल को लग जाए, बीमार हो जाए, तो वील प्रोवाइड फंड फ्रॉम देम ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, काम करते वक्त जो भी होता है। तो ये रिजर्व फंड है वर्कर का, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर उनको लग जाए तो, एक्सीडेंट हो जाए तो। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 रुपीज है, राइट, और क्लेम है केवल 20,000 का। क्लेम कितने का है? 20। तो 20 तो दे दोगे, जो 30 बचा उसका क्या करें? किसी ने क्लेम नहीं किया तो दैट बिलोंग्स टू पार्टनर। तो यानी फ्री रिजर्व, जितना प्रॉफिट फ्री होगा उतना बटेगा, जितना प्रॉफिट फ्री होगा उतना बटेगा। तो 30 फ्री है तो 30 बांटेंगे। सेम विद द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 50,000 है, 20,000 का कोई इन्वेस्टमेंट का लॉस है, तो वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, as the name suggests, it belongs to worker first, investment fluctuation first, investment first. If there is a claim for a worker or an investment, then first of all they'll get, अगर कुछ बच जाता है then that amount will be distributed. तो यानी कितना बटेगा, केवल फ्री रिजर्व, ठीक है, फ्री रिजर्व इसके अंदर जो है वो बटेगा, राइट। इसके बाद मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ होगा शायद, प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? इट इज क्रिएटेड फॉर द एम्प्लॉयज, राइट। ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं बात करूं, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वाई? रीजन बिहाइंड, एंड वाई हम इसको मेंशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये कॉमन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड के साथ आता है, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले ही बता देते हैं, ये बिलोंग्स टू एन एम्प्लॉय। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या था, अगर वर्कर के लगेगी तो, बट प्रोविडेंट फंड चाहे वो नौकरी छोड़ के चाहे उसको आप निकालो, चाहे वो रिटायर हो, चाहे उसकी डेथ हो, दिस अमाउंट विल बी गिवन टू वर्कर ओनली। तो ये वर्कर का पैसा है, तो ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फिर हम इसके बाद आते हैं सीधा हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पे। किस पे आते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ये मैं लिखना भूल गया था, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है हमेशा, ये पुराना पैसा है। व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस? अगर हमें कहाँ दिया हुआ, पहला बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होगा, क्या क्या, P&L डेबिट हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कई बार आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, राइट। कैसे बटेगा? इसमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। व्हाट डज इट मीन? भैया प्रॉफिट है, आपने बांट लिया, लॉस भी पहले का ही है, वो भी आप लोगे, हिसाब होगा तो हर चीज का होगा, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ही हमारे सामने पहला क्वेश्चन आएगा, हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के पास जाएंगे और फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या? सबसे पहले देखेंगे लायबिलिटी में जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L कंटीजेंसी रिजर्व है, और अगर वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट है, एज द नेम सजेस्ट वर्कमैन, एज द नेम सजेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो जितने फ्री हैं उतने बटेंगे, प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा। असेट्स में अगर कोई लॉस है वो भी देखेंगे, है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्यों? पार्टनर छोड़ के जा रहा है, उसका पुराना हिस्सा उसे देना पड़ेगा। एग्री? नाउ फर्स्ट स्टेप इज ओवर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ओवर, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? रीवैल्यूएशन। किसी भी चीज का पुनर्मूल्यांकन, वापस से वैल्यू करने को बोलते हैं रीवैल्यूएशन। और देयर आर टू थिंग्स इन द बिजनेस दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, मींस एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या क्या होती है? एसेट्स एंड नेक्स्ट इज लायबिलिटीज, राइट। ये सबको पता है, ये परचेज में बहुत पहले से की गई भी होती हैं, तो जब भी मैं इनको रीवैल्यू करूंगा तो पॉसिबल दो चीजें होंगी, इनकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या कम होगी। तो या तो इसमें प्रॉफिट होगा या क्या होगा, इसमें लॉस होगा। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, दो ही आउटकम हो सकते हैं। अब किसी भी चीज को रीवैल्यू करते हैं तो देयर आर, मतलब पॉसिबल यही आउटकम है, या फिर कुछ भी नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको वो रिवैल्यूएशन में आएगा ही नहीं, मतलब वो रिवैल्यू हुआ ही नहीं, वो वहीं के वहीं है, तो देयर इज नो नीड फॉर एनी रिवैल्यूएशन। अगर कोई चीज रिवैल्यूड हुई है तो या तो वो बढ़ेगी या वो कम होगी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए, क्यों? अब अगेन
पार्टनर इज गोइंग, पार्टनर इज सेइंग कि भाई मैं आपके पास 10 साल से काम कर रहा हूं, इस 10 साल में जो बैलेंस शीट में एसेट्स है वी बोथ आर अ पार्टनर, राइट? ओके, अब ये तो बैलेंस शीट में तो वैल्यू वो लिखी हुई है जो पुरानी है, उसको आप आज एक बार रिवैल्यू कर लो, देख लो उसकी आज की क्या वैल्यू है एसेट्स की, लायबिलिटी की आज की क्या वैल्यू है। अगर उसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं तो आज छोड़ के जा रहा हूँ। यानी सपोज करिए इन दोनों ने मिलकर एक लैंड परचेज की थी 5 लाख की, ठीक है। पार्टनर छोड़ के जाने का मतलब थोड़ी कि लैंड बिक जाएगी, नहीं, लैंड नहीं बिकेगी। अब उस लैंड की आज की वैल्यू है 45 लाख, तो 40 लाख रुपीज़ बढ़ चुका है, तो दिस 40 लाख का बेनिफिट तो जो पार्टनर बचा है उसका हो जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर कहेगा आज तक 40 लाख हो चुका है तो क्यों ना ये पैसा बांट लो, और 45 आप इस लैंड की वैल्यू कर दो। अब आगे से जो भी पैसा बढ़ेगा 45 के आगे वो रिमेनिंग पार्टनर का है। वो किसका है? रिमेनिंग। रिटायर के बाद जो पार्टनर रह जाएंगे वो हो जाएंगे रिमेनिंग। दिस इज सो सिंपल। भाई मैं अगर किसी फर्म को छोड़ के जा रहा हूं तो आई विल आस्क आज तक का हिसाब कर लो, आज की वैल्यू आ गई अब ये, है ना, आज से अब आप देख लीजिएगा। तो वी नीड टू मेक अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है। और अगर हम सबको पता है ये साइड होती है पर्टिकुलर अमाउंट, एंड रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। इवैल्यूएशन एक कौन सा अकाउंट होगा? एक ये नॉमिनल अकाउंट होगा। वाई नॉमिनल अकाउंट? वेरी सिंपल, बिकॉज एनी अकाउंट जो आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करे दैट विल बी नोन एज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट मीन्स लॉस, क्रेडिट मीन्स इनकम। नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो पॉसिबल दो है कि अगर प्रॉफिट होता है तो असेट से होगा, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, या लायबिलिटी की वैल्यू क्या हुई है, अगर असेट्स की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज्ड, और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज। क्यों? अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा। मुझे किसी को 5 लाख देना है पर अब 4 देना है, तो 1 लाख कम हुआ, तो दैट इज अ प्रॉफिट फॉर मी। और यहाँ पे भी 2 एसेट्स, अगर एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज्ड, तो मेरे को लॉस है, और अगर लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो लॉस है, ठीक है। मुझे लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मतलब मैं लॉस एक तरफ लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एक तरफ लिख रहा हूँ। लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज का ही एक मेन एम होगा कि असेट्स बढ़ी तो कैसे बढ़ी, क्या हुआ। और क्या हो सकता है, एक और चीज हो सकती है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब लिखेंगे तो एसेट्स बढ़ेंगी, और अनरिकॉर्डेड एग्री। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, और टोटल के बाद जो भी इसमें आता है, अगर हम मान सकते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट आता है तो हम यहाँ लिख लेंगे टू प्रॉफिट, किस में बढ़ जाएगा, ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड। वाई ओल्ड रेशियो? बिकॉज पुरानी असेट्स बांट रहे हैं, ठीक है, ओल्ड। और अगर लॉस है तो बाय लॉस, किसमें, ऑल द पार्टनर इन अगेन ओल्ड रेशियो, राइट। तो हमने क्या किया, जैसे ही एक पार्टनर छोड़ के जाने वाला था, फर्स्ट मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो बांट लेते हैं, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है, पुराना कोई एसेट्स वैल्यू से बढ़ रहा है वो वाला भी प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो अगर आप एक चीज थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, एक बार सुनिएगा सब, मेरी बात ध्यान से सुने बच्चे। बैलेंस शीट के अंदर मैंने रिजर्व्स को सही कर लिया, लायबिलिटीज को सही कर लिया, एक्सेप्ट कैपिटल, लायबिलिटीज को सही कर लिया, सारी एसेट्स की वैल्यू को चेंज कर लिया। अब मेरी बैलेंस शीट में केवल 2 चीजें बचती हैं, एक तो गुडविल और एक कैपिटल, राइट। भाई कोई भी पार्टनर जा रहा है वो हिसाब कर रहा है, बैलेंस शीट से तो हिसाब करेगा,
उस बैलेंस शीट में जो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे उसने बांट लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फटाफट बांट के अपना पूरा किया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटने के बाद क्या किया उसने कि अब कोई रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस है वो भी बांट लेता हूं, ठीक है। अब बैलेंस शीट तो एक तरह से पूरी हो चुकी है कि मतलब बैलेंस शीट पूरी हो चुकी है, आई मीन टू से दैट बैलेंस शीट का हिसाब पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज बचती है केवल एक गुडविल। गुडविल होते ही हमारा पूरा एडमिशन का प्रोसेस, एक रिटायरमेंट का प्रोसेस या एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। वाई खत्म हो जाता है, बैलेंस शीट में यही चीजें थी जो उसको सही करनी थी। क्लियर? जहां तक किसी को भी कुछ आइए नाउ, अब ये भी हो गया। वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अब रेशियोज में इसकी कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज इजी है। कैलकुलेशन ऑफ देखिए क्यों, क्योंकि इसमें एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। 2 1 1 अगर रेशियो है A B C, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, भाई नया आ रहा होता तो किस कौन लेगा, किससे लेगा। तो इस केस में सबसे, अगर कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में और ये लिखा है C जा रहा है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग इज देयर, ओनली रिटन C इज गोइंग। अगर C इज गोइंग देन न्यू रेशियो विल बी 2:1। B इज गोइंग, पहले तो C गया, अब B इज गोइंग अगेन 2:1, और A is going then 1:1, right? If nothing is given in the question, if nothing is given in the question, only ratio is given, तो ratio is more easy है। एडमिशन में तो फिर भी थोड़े से थे, रिटायरमेंट में काफी आसान होते हैं। 2 1 1 है, इफ एनी पार्टनर जा रहा है वो हट जाएगा और यही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। वाई गेनिंग रेशियो? रिटायरमेंट में एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग होता है और रिटायरमेंट में गेनिंग होता है। कारण अभी बात कर लेते हैं इसका कारण भी। एडमिशन में जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो डेफिनेटली जो ओल्ड पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस करते थे अपना कुछ हिस्सा। रिटायरमेंट में अगर कोई भी पार्टनर जाएगा तो जो उसका हिस्सा है, अब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उनको मिल जाएगा तो वो गेन करेंगे। यहाँ पे गेनिंग रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में रेशियोज बहुत इजी हैं। रेशियोज इतने से ही हैं, ज़्यादा नहीं। गेनिंग रेशियो में निकालना, जो रिमेनिंग है वही गेनिंग हो जाता है, ठीक है। इतना नहीं है कि वो गया आधा उसने लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी आता है, इजी है टॉपिक भी। अगर हम देखेंगे तो हम रेशियोज के टॉपिक भी करेंगे, ऐसी बात, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया हमारा क्या कहते हैं गेनिंग रेशियोज के बारे में, न्यू माइनस। अब मैं चाहता हूं गुडविल भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा गुडविल देख लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं। गुडविल ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब हमें ये पता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर अब नहीं है, तो केवल गुडविल का ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर हमें एडमिशन को हल्का सा आपको पीछे लेके जाऊं, एडमिशन में कोई पार्टनर आता था तो या तो वो गुडविल कैश में लाता था या वो गुडविल कैश में नहीं लाता था। अगर वो कैश में लाता था तो एंट्री होती थी प्रीमियम टू ANB, जो भी लेता था वो क्रेडिट हो जाता था। अगर वो कैश में नहीं लाता था तो हमारी एंट्री कुछ होती थी, जैसे C अकाउंट डेबिट टू, जैसे ऐसे होती थी, C अकाउंट डेबिट टू ANB, ऐसे होती थी, ठीक है। अब यहां सबसे पहले बात सब ध्यान देंगे कि ये तो पॉइंट ही हट गया कि पार्टनर कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट है, पार्टनर जा रहा है, लाने की तो बात है ही नहीं। जाएगा तो कैश में लेके जाएगा, सही, वो कैश में लेके नहीं जा रहा, हम तो सब कुछ उसकी कैपिटल में डाल देंगे और एंड में वो अपनी कैपिटल ले जाएगा, एंड में वो अपनी कैपिटल ले जाएगा। तो वो क्वेश्चन तो हट गया, सिंपल। तो अब क्या हुआ? बस एंट्री रिवर्स हो गई। एंट्री क्या हो गई? रिवर्स हो गई। क्या? A कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल, राइट। अगर कोई ओल्ड गुडविल है, अगर कोई ओल्ड गुडविल है वो राइट ऑफ होगी एज इट इज। इफ देयर इज ओल्ड गुडविल, याद है ओल्ड गुडविल मतलब कोई पहले से कोई गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में,
वो क्या हो जाएगी, राइट ऑफ। और कैसे राइट ऑफ होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। ये एंट्री भी समझ लीजिए, आज वैसे तो समझाई हुई है पर फिर भी समझ लीजिए, इन ओल्ड रेशियो। वापस मतलब वाई ऑल पार्टनर डेबिट और वाई गुडविल इज क्रिएटेड। अगर ओल्ड गुडविल है, पुरानी गुडविल, तो रिटायरिंग पार्टनर क्या बोलेगा, सर ये तो 4 साल पहले निकाली हुई गुडविल है, तो इसको तो हटाओ, पहले इसको हटाओ। हटाओगे कैसे आप, गुडविल एक एसेट्स होती है, असेट्स क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। असेट्स क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। तो हमने असेट्स को क्रेडिट कर दिया तो गुडविल हट गई, तो गुडविल हट गई। और जैसे ही मेरी गुडविल हटी, और वो कौन हटाएगा, पार्टनर उसका लॉस ले लेंगे एक तरह से। अब क्यों हटवाई, क्योंकि अब रिटायरिंग पार्टनर क्या कह रहा है, अब आज के हिसाब से नई गुडविल कैलकुलेट करो, तो यू विल कैलकुलेट द न्यू गुडविल। वो क्वेश्चन में गिवन होगी हमें, ठीक है। देन ए और बी क्या करेंगे, सी को वो उसका हिस्सा देंगे, उसका हिस्सा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी गुडविल थी लेट्स से 2 लाख, और मैंने आपको रेशियो बताया था एक बार के लिए 2:1:1, राइट। सी गया तो सी का शेयर कितना होता है, 1/4 होता है। कितना होगा, थोड़ा सा अमाउंट चेंज करते हैं एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है हमें थोड़ी सी आए 50 को 2:1 में करने में। एक मिनट के लिए मैं आपको लेट्स से रेशियो ले रहे हैं हम 3:1:1, राइट। और 2 लाख थी हमारी गुडविल। अगर सी रिटायर हो रहा है तो हमें कितनी मिलेगी, उसको 1/5 मिलेगी। कितना होता है 1/5, 40। तो सी विल गेट 40 एंड हु विल गिव दिस 40, कहते हैं अब ये चला गया तो रेशियो की तरह जाएगा 3:1। तो 3:1 ही गेनिंग रेशियो भी है। अब ये गेनिंग रेशियो क्यों है मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। 3:1 यानी 30A और 10, यानी ये दोनों उतना गेन कर रहे हैं 3:1 में। अब कई लोग क्वेश्चन होता है सर ये 3:1 कैसे आया, देखिए ऐसे आया। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3:5, 1:5 और 1:5, और न्यू रेशियो क्या हो गया देखा जाए तो 3/4 और 1/4 हो गया। अब आप चाहें तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 20, 12 माइनस 15 कितना, मैंने ओल्ड माइनस आई एम सॉरी मैंने ओल्ड माइनस न्यू कर दिया है, न्यू माइनस ओल्ड करना था। हाँ नेगेटिव आ जाएगा कोई बात नहीं, पर हाँ 3:5 और 1:5 और 1:5, 20, 15 माइनस 12 3, 20, 5 माइनस 4 1, वही तो आ रहा है। आप करके भी देखेंगे तो वही आएगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो हमेशा वही होता है ताकि हमारी कैलकुलेशन बचे, राइट। तो ये एंट्री अभी हम क्वेश्चन में तो डिस्कस करेंगे, बस आज में हम इसलिए बात कर रहे हैं जिससे कि जब हम क्वेश्चन करें तो हम रिकॉल कर पाएं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन रिपीट होगी, अगेन एंड अगेन रिपीट हो, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर करने से पहले। तो गुडविल क्यों बांटनी पड़ेगी, गुडविल इसलिए बांटनी पड़ेगी, वो पार्टनर कह रहा है भाई मैं तो जा रहा हूँ, आपकी फर्म की 2 लाख गुडविल है, ये हम तीनों ने मिलकर कमाई है और 1/5 मेरा शेयर है इसमें, तो दैट इज 40,000। अब मैं चला जाऊंगा ये 40,000 तो आप दोनों को मिल जाएगी 3:1 में। मैंने कहा कहते देखो ए को मिल जाएगी 30 एक्स्ट्रा और बी को मिल जाएगी 10 एक्स्ट्रा। तो हमने ए की कैपिटल से 30 निकाल के और बी की कैपिटल में से 30 निकाल के, ए की कैपिटल में से 30, बी की कैपिटल में 30, सी को दे दिए 40। तो नाउ व्हेनेवर जब भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब सी को कितनी ज्यादा मिलेगी, ए को कितनी ज्यादा मिलेगी 30 और 10। इसको इस तरह से अपन एक बार समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छी समझने की चीज है, हर बच्चे को समझनी चाहिए कि हम अगर बात करें इनका रेशियो था 3:1:1, राइट। तो अगर पहले गुडविल कैसे मिलती थी, अगर देखें हम इनको 2 लाख थे, 2 लाख का अगर हम बात करें 5 यानी आता है 1/40, 120 इनको मिलती थी, 40 इसे मिलती थी और 40 इसे मिलती थी, राइट। अब न्यू रेशियो हो गया 3:1, किसी की पार्टनर के जाने से बिजनेस की गुडविल कम नहीं होगी, गुडविल रहेगी 2 लाख। अब कैसे बैठेगी 1/4 यानी 1,50,000 इसे मिलेगी और 50 इसे मिलेगी और इसका 0 हो गया। तो आप देख लीजिए इसको 30 ज़्यादा मिल रही है और इसको 10 ज़्यादा मिल रही है, राइट। तो इनसे आज 30,000 ले लिए और फ्यूचर में 30 ज़्यादा मिलेंगे तो नलीफाई हो गया, इफेक्ट क्या हो गया, नलीफाई। तो इसीलिए हम गुडविल भी बांट लेते हैं, क्लियर।